ये सब भक्तों का है इसमें से। तो सभी भक्त वहाँ पर बहुत खुश होते हैं। मैं तो वहाँ पर क्या बोलते मुझे लड्डू खाने का मन किया था वहाँ पर आखिरी में। बहुत वक्त ने ऐसे लड्डू देखा और सोचा कि आज मैं खाने में लड्डू बनाऊंगा। तो मैं इतना ही बताऊंगा। हरे कृष्णा बड़ा मैंने इतना लिखा था, गलती से क्षमा कीजिएगा। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। हरि बोल माता जी प्रभु। बहुत अच्छा बताया गोपाल। हरि बोल। हरि बोल, बहुत अच्छा बताया। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अच्छा है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है गोपाल, लेकिन अच्छा बोल पाया। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप कुछ परिचित भी हो इस चीज के लिए। खास करके ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि भारत में धर्म के ऊपर कई सारी गलत तत्वज्ञान को हम स्वीकार करते हुए चलते हैं, और कोई बाहर का व्यक्ति आके हमको कुछ चीजें बताते हैं, कुछ अलग धर्म के लोग, और फिर हम अपनी श्रद्धा को हम खोखला कर देते हैं। और अभी समाज में काफी मात्रा में हो रहा है। और जैसा कि एक मूवी आई थी पिछले महीने में, और ये मूवी ने काफी पूरे भारत में नहीं विदेश में भी इसका काफी लोगों ने इसको एक इस तरीके से लिया कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कई सारे आक्षेप उठाए गए हैं। और ये एक सत्य कहानी है, जो भारत में एक प्रांत है केरला करके, वहां पर ऐसे हजारों औरतों के साथ, हजारों लड़कियों के साथ एक हमारे जो हिंदू जो धर्म है उसके ऊपर काफी सवाल उन्होंने, दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे जो हिंदू धर्म का तत्वज्ञान है उसके ऊपर खड़े किए। और उसके सकारात्मक उत्तर हमें न मिलने के कारण हमारा ब्रेन वॉश किया गया, और फिर ऐसे हजारों लड़कियों को फिर जिहाद में मुसलमान धर्म में परिवर्तित किया गया। और उसके बाद फिर उनको सेक्सुअली अब्यूज कर किया गया है ना। और बहुत भारी मात्रा में ये केरला में हुआ। ये जब फिल्म आई थी भारत में, तो खास करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में इसका काफी लोगों ने इसका बहिष्कार किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी लोगों ने उसको सराहना की, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर में जो हो रहा है वह दुनिया सुने। और ये दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ उस समय। और फिर उसको अफगानिस्तान में एक संस्था है ISS करके, तो वहां पर इन लड़कियों को बेचा जाता था, भर्ती किया जाता था, और इनके ऊपर इनका शोषण हो जाता था। तो इसलिए ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लेसन कुछ इससे सीखे। तो पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, एक वीडियो क्लिप। फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कुछ हम लेसन सीखेंगे बेसिकली, कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए इसके लिए। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे। ओके जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, या फिर यही कर रही। ओके, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है इसका। जो भी कोई शेयर कर रहा है, किसी को आवाज आ रही है? मेरे को नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी। हाँ, तो अभी आवाज करने के लिए क्या करना होगा?
ये सुमिता सिन्हा है क्या लॉगिन किए हुए हैं? गुरुजी मुझे आवाज आ रही है आपकी। मेरी नहीं आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी दंडवत ठीक है। प्रणाम। सुमिता माता जी ट्रैवलिंग में है। तो ये कौन कर रहा है, ये तो मुझे बताइए, कौन कर रही है? शेयर कौन कर रही है स्क्रीन? सोनाली कर रही है। तो ये उनको कहो आवाज नहीं आ रहा है। और ये YouTube में से मत चलाइए। हाँ, एक सिंपल, नहीं तो मैं ही शेयर करता हूँ अगर। मैं शेयर करके देखता हूँ ताकि वो आ जाए, है ना, स्क्रीन। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी गुरुजी। दिख रहा है? आवाज आ रहा है कि देखो एक बार। आवाज नहीं आ रहा, स्क्रीन दिख रहा है गुरुजी। आवाज आ रहा है? पर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, बराबर है? नहीं आ रही। जी गुरुजी। ठीक। तो अभी आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। क्या कारण हो सकता है। तो मैं केवल आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करके सुना देता हूँ कि क्या डायलॉग हो रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि केरला स्टोरी नाम का एक मूवी है जिसमें 3 लड़कियां हैं केरला की, और एक मुसलमान लड़की है जो उनका ब्रेन वॉश करती है। तो ये डायलॉग है, मैं आपको केवल सुना रहा हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा है कि दिवाली सेलिब्रेट हो रही है और ये चारों या तीनों, चारों है, इस चीज में अभी चर्चा कर रहे हैं कि दीपावली सेलिब्रेट करना चाहिए या इसके पीछे क्या कारण है। तो कुछ लड़की कहती, एक लड़की कहती है कि ये केवल फन है, एक मजा करने का तरीका है। और उसके बाद दूसरी लड़की कह रही है कि ये सब एक धार्मिक उत्सव है और इससे मेरे जीवन में मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो कहते हैं कि पूजा है, ये सब रिचुअल्स है, कर्मकांड है, ये मैंने बचपन से किया नहीं है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये क्यों करना चाहिए। हाँ, बस मेरे माता पिता ये बचपन से करते थे, दीपावली वगैरह, लेकिन उसके पीछे मुझे कुछ सिग्निफिकेंस पता नहीं है। तो एक लड़की कह रही है कि ये एक बड़ा उत्सव है, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होती है क्या कि आप अपने माता पिता के पास जाए, परिवार में जाए और इसको सेलिब्रेट करें। तो एक लड़की कह रही है कि हम इसको जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तब करेंगे, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनमें चारों में से जो टी शर्ट में है एक लड़की है, वो कहती है कि आ, दीपावली सेलिब्रेट तो मैंने बचपन से की है और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बूढ़ा होना जरूरी है, किसी भी उम्र में हम दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इनमें से एक लड़की कहती है कि क्या सही में
भगवान होता है क्या, ये भगवान सब सुनते हैं? तो एक जो मुसलमान लड़की है वो कह रही है कि हाँ, हमारा अल्लाह सुनता है। तो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा सुनता है? तो कहते हैं आप फेथ रखो, श्रद्धा रखो। तो इस तरीके से वो जो लड़की है, जो इस्लामी है, मुसलमान है, तो इनमें से तीनों में से दो तो कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई तत्व ज्ञान पता नहीं होता है। और एक चीज याद रखिए कि समाज में अभी है ना कि समय देना ज्यादा जरूरी है। हम जब समय नहीं देते हैं परिवार के लोगों को, खास करके बच्चों को, तो फिर इस तरीके से समस्या खड़ी होती है। तो इस तरीके से वो जो चौथी लड़की है वो कहती है कि मैं तो नहीं मानती इस चीज को, मैं तो अपने चर्च में जा रही हूँ, मुझे दीपावली सेलिब्रेट करनी। तो इस तरह से वो निकल जाती है। तो अभी क्या हुआ, वो तो चली गई, अभी 3 औरतें हैं जिसमें एक मुसलमान लड़की है जो स्वयं मुसलमान है, और दोनों है केरला की लड़कियां हैं, ये आपस में बात कर रही है। तो अभी ये लड़की कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि आप किसकी पूजा करते हो, कौन से भगवान को मानते हैं। तो अभी वही लड़की जो पहले भारत में रहती थी केरला में, तो अभी वही कह रहे हैं कि कोई एक है तो बताओ ना, बहुत सारे भगवान है हमारे धर्म में। तो इस तरीके से वो शुरुआत करती है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी इज अ बिग गॉड। शिव जी ये बड़े भगवान है, बाकी के सब लोग छोटे छोटे हैं। तो इस तरीके से उनको मतलब बताया गया है। उसके बाद फिर ये जो लड़की है इस्लामी, वो कहते हैं कि अरे तुमने तो वो कथा पढ़ी होगी ना, जो शिव जी है अपने ही जब पत्नी जब मर जाती है तो उसके जो मरे हुए शव को लेके पूरे घूमते रहते हैं दुनिया में भर, और केवल रोते ही रहते हैं। तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ये सवाल वो खड़ा करती है। कौन? ये जो मुसलमान औरत है। और अभी ये कह रही है, वो कह रही कि मुझे तो पता नहीं ऐसी भी कोई कथा है। इसका सामने इससे ये आता है कि अज्ञान अज्ञान सामने आता है कि हमारे भारत में धर्म के बारे में एक बड़ी अज्ञानता है। इसके ऊपर हम काफी चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल ये खड़ा करते हैं कि अगर वह अपनी पत्नी के मरने के बाद इस तरह से रोता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? ठीक है, ये दूसरा स्टोरी है। और ये ऐसा ही सवाल हम रामायण में भी देखते हैं, जब सीता मैया को रावण उठा के लेके जाता है तो प्रभु रामचंद्र भी इसी तरह से रोते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ, और इसमें इसमें वो 6 प्रश्न पूछते हैं बेसिकली। तो उन 6 प्रश्नों को मैं चाहूंगा कि आप लिखिए सब, कि कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आप सब लोग लिखिए। तो इन 6 प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और ये इसी 6 प्रश्नों के नहीं, हम काफी आने वाले और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कि जिससे हमारी श्रद्धा को कोई बाहर का व्यक्ति, क्योंकि हम प्रचार कार्य है, प्रचार कार्य में हम जब समाज में भटकते हैं, या समाज में हम जब दूसरों को कृष्ण देने के लिए जाते हैं, तो कई लोग हमसे टकराते हैं। और कई लोग हैं
वह हमारी श्रद्धा को तोड़ सकते हैं या तो फिर हम कमजोर हो सकते हैं। तो इसलिए भारत में हम अगर पहला तो हमारा हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, लेकिन हम स्वयं को तो हिंदू मानते नहीं है। हम सब सनातन धर्म के उपासक हैं। सनातन धर्म जो भगवान कृष्ण से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी हम भारत में रह रहे हैं। तो भारत ही ऐसा राष्ट्र है जिसमें कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो इसलिए हमें अपना फिलॉसफी तो पता होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि शिव जी के बारे में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्वयं शिव जी है, वह अपनी पत्नी सती के मरने के बाद क्यों इस तरीके से उसका शव लेके दुनिया भर में घूमते रहते हैं और रोते रहते हैं। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण है, वह कितनी हजारों स्त्रियों के साथ रासलीला क्यों करते हैं, हालांकि एक असभ्य वर्तन है या असभ्य मनुष्य का लक्षण है। तीसरा प्रश्न है क्यों भगवान श्री राम ने सीता देवी की सुरक्षा हेतु वानर सेवा की मदद की। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न लिखिए। तीसरा प्रश्न दोहराइए गुरुजी। तीसरा प्रश्न था कि क्यों भगवान श्री राम ने सीता देवी की सुरक्षा हेतु वानर सेना की मदद की। तो अगर वो भगवान है, क्या मदद लेना चाहिए? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वानर सेना की मदद की क्या आवश्यकता थी? तो इसमें केवल आप उतना ही लिखिए जो मैंने आपको बताया। चौथा प्रश्न लिखिए। भगवान श्री कृष्ण डर के मथुरा छोड़ गए या मथुरा से भाग गए, तो क्या आपके भगवान डरपोक है? ये चौथा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण, पता है ना, जब जरासंध ने आक्रमण किया था तब भगवान मथुरा छोड़ के भाग गए और उन्होंने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। तो सवाल लोग ऐसा करते हैं कि क्या आपके भगवान डरपोक है? पांचवा प्रश्न लिखिए। भगवान एक है या अनेक है? ये पांचवा प्रश्न। भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक है या अनेक है? और आखिरी प्रश्न, क्या भक्ति का अभ्यास करने हेतु त्योहार मनाने की कोई विशेष उम्र है? क्या भक्ति का अभ्यास करने के लिए या त्योहार मनाने के लिए या मंदिर जाने के लिए या भगत बनने के लिए एक तरीके से कोई विशेष उम्र की आवश्यकता है? तो ये 6 प्रश्न है इस मूवी में हाईलाइट किए गए थे, और इन 6 क्वेश्चन ने इस तरह से काम किया है पूरे भारत में कि आप पूछिए मत। कि अगर ये 6 प्रश्न है, आज पूरे भारत में किसी को पता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको पता है। नहीं तो अगर ये प्रश्न आपको कोई भी अगर आपको सवाल करेगा तो हमारी श्रद्धा टूट सकती है, क्योंकि हमें इसके उत्तर पता नहीं है और हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हाँ यार, सही में भगवान ऐसा है क्या? डरपोक है हमारे भगवान? या फिर भगवान रोते भी है? तो इस तरीके से हम अपने आप को ही फिर सवाल करना शुरू करेंगे। तो जैसा अपने जीवन में अगर मैं बताऊं, तो मैं मेरा प्रसंग आप पहले आपको बताता हूं
और ये मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए वापस एक बार शेयर कर रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र का एक जिला है, वहाँ पर मैं 3 साल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी। तो वहाँ पर हमारे कॉलेज में एक लड़का था, उसका नाम था शंतनु, मुझे अभी भी याद है। शंतनु, सरनेम याद नहीं आ रहा है मुझे। और वो मुझे हमेशा देखता था कि ये हरे कृष्णा का भक्त है, माला करता रहता है, हमेशा कॉलेज में भी क्लासेस अटेंड करता है। तो भी जब जब उसको कोई अध्यापक नहीं आता है तो ये पीछे बैठकर बेंच में माला करता रहता है। तो वो उसने एक दिन मुझे चैलेंज किया, और चैलेंज ऐसा ही किया था कि तुम्हारे कृष्ण ने, वो भी हिंदू ही था, हाँ, दुर्भाग्य है ये, उसने मुझे प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे कृष्ण ने बीच रात में इतने औरतों के साथ ये रासलीला जैसा घिनौना कार्य क्यों किया। तो ये सवाल उसने मुझे पूछा था उस समय। और उस समय मुझे भक्ति में आके केवल 1 साल 1.5 साल ही हुआ था। ये बात 2005 की है। मैं 2003 में आया था, 2 साल हुए थे, लेकिन इतनी पढ़ाई नहीं करता था, बस माला ही करता रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स भी नहीं मिला था, ऑनलाइन सेशन मिला था ना, कोई पढ़ाने वाला कोई मिला था। हाँ, बस एक श्रद्धा थी कि माला करना चाहिए, तो बस माला करता था। तो ये जब सवाल उन्होंने मुझे पूछा था तो मैं भी हिल गया था इस सवाल से। मैं भी सोच रहा था कि हाँ, ये तो बराबर कह रहा है कि कृष्ण ने रासलीला की है। और अगर एक सभ्य पुरुष है, अगर दूसरों की औरतों के साथ अगर इस तरीके से नृत्य करता है तो ये अच्छी चीज भी नहीं है। तो मैं कुछ बोल नहीं सका उस समय, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान भी नहीं था। तो फिर मैं कॉलेज से जब मैं आश्रम में आया, तो आश्रम में मैंने यही सवाल हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष है, मैंने उनको किया। उन्होंने मुझे काफी अच्छे अच्छे उत्तर दिए इसके। यही उत्तर हम आज देखेंगे, है। तो आज हमारा यही सवाल रहेगा पहला, कि भगवान श्री कृष्ण है वो इतनी औरतों के साथ बीच रात में दूसरों की पत्नी के साथ डांस क्यों किया, नृत्य क्यों किया। ये असभ्य व्यक्ति, असभ्य पुरुष का लक्षण है। तो ऐसे असभ्य व्यक्ति की पूजा हम कैसे कर सकते हैं। तो ये भारत में पहला सवाल है ना? जी, सबसे पहला है कि ऐसे सवाल करके, अगर आपको पता होगा कि कुछ इस्लाम धर्म के या क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी है, वह भारतीय ग्रंथों का इसलिए अभ्यास करते हैं ताकि हम उनमें से कुछ कमियां निकालें और उसका शस्त्र की तरह हमारे जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर इसका उपयोग करें, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान कट्टरपंथियों के भगवान की पूजा करता है। तो लेकिन लड़कियों से ज्यादा उनके अपने ही परिवार के सदस्य दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से अधिकांश ईसाई लोग कर्म सिद्धांतों को चुनौती देकर उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आप देखोगे तो इस्लाम धर्म, जिसमें कुरान ये उनका प्रमुख ग्रंथ है, और दूसरा है क्रिश्चियन धर्म का बाइबल है, दोनों भी पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। इसको नोट कीजिए, इस्लाम धर्म ये पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं करता है, और उनको बस इतना ही बोला जाता है, अच्छा कार्य करोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत, और अगर बुरा कार्य करोगे तो जिहाद, जिहाद मतलब नरक। तो इस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। और मैंने स्वयं देखा है, जहाँ पर मेरा गांव है पालघर में, 8 किलोमीटर दूरी पे समुद्र किनारे पे, तो वहां पर एक पहला गांव लगता है जहाँ पर बहुत मुसलमान लोग रहते हैं।
और मैंने स्वयं देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने धर्म का अच्छे से पालन करते है ना। आपने भी देखा होगा 5 साल का 8 साल का लड़का भी उनके धर्म में टोपी लगाकर मस्जिद में जाता है और नमाज पढ़ते हैं। आपने भी देखी होंगे। तो इस तरीके से उनको बहुत कट्टरता से वह उस चीज बताई जाती है। और वो लोग उनका जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो होता है जिस दिन ईद। उपवास करते हैं वो, हाँ ईद। ईद। हाँ ईद के दिन वो बहुत उपवास करते हैं। और रोजा। हाँ, रमजान रमजान का महीना गुजर। रमजान पूरा महीना भर करते हैं। जी तो वो पूरा महीना भर उठते भी नहीं, वो लोग पानी भी पीते नहीं, हाँ कैसे करते पानी नहीं पीते, पूरा एक महीना फास्ट रखते हैं, पानी भी नहीं पीते दिन में। खाते हैं। जी। तो इसीलिए एक चीज हमको समझने आनी चाहिए कि हमें कट्टरपंथी नहीं बनना चाहिए, हमें विद्वान बनना चाहिए। ये पहली बात है हम जो इसमें सीखना चाह रहे हैं। भले ही हम कृष्ण के भक्त हैं लेकिन हम कट्टर नहीं है। कट्टर मतलब पत्थर दिल होना। हम पत्थर दिल नहीं है कि, है ना। पत्थर दिल मतलब कोई हमारे सामने रो रहा है और हम कृष्ण के भक्त है, या अगर कोई मान लो कि मुसलमान व्यक्ति भी है हमारे बगल में, बेचारा तकलीफ में है, तो हम उसको मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अनुयायी का अर्थ होना है कि इसमें कोई हिंदू नहीं है, ना इसमें कोई मुसलमान है, ना कोई क्रिश्चियन है। हम सभी लोग एक ही भगवान के अंश है, बराबर है। हम सब कृष्ण के अंश है। इसके लिए शास्त्र में लिखा गया वसुदेव कुटुंबम। वसुदेवम कुटुंबम का अर्थ है कि सारे जीवात्मा भगवान के अंश है, बराबर है। तो ये चीज पहले हमको क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए कट्टरवादी बनने से अच्छा है हम विद्वान बने। और विद्वान बनने का अर्थ है कि हम हर चीज को कृष्ण भावना भवित होकर देखने का प्रयास करें। और अगर आपको मैं बात बताऊं तो पाकिस्तान में भी हमारा इस्कॉन का मंदिर है, जहाँ पर काफी मुसलमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसलिए, और अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, एक दिन मैं सड़क पे किताब वितरण कर रहा था भगवत गीता का, तो एक मुसलमान व्यक्ति टकराया और मुझे कहा कि मुझे उर्दू में चाहिए भगवत गीता। तो मैंने उनको पूछा कि आप तो अलग धर्म के लग रहे हैं, तो आप गीता में क्यों रुचि लेते हैं। तो कहते हैं कि मैं सारे धर्म का अभ्यास करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे भगवत गीता चाहिए और मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, इसको समझूंगा। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी शुरू किया। तो इसलिए भगवत गीता एक यूनिवर्सल किताब है। ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म का ही किताब है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कट्टरवादी लोग हैं वो इसको कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का ही ग्रंथ है भागवत गीता। तो इसके लिए इसको मुसलमान लोग या बाकी के धर्म के लोग नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गुस्सा तो सबको आता है, हिंदू को भी आता है, मुसलमान को भी आता है। अनर्थ सब में है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में, हर एक जाति के लोगों में है। और गीता में इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममय वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनोषष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि ममय वांशो मतलब ये मेरे अंश है, जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरे सनातन अंश है जो इस संसार में है ना दुख भोग रहे हैं। कहीं पर भी गीता में भगवान धर्म की बात नहीं करते कि हिंदू मुसलमान सिख, ये सारे धर्म किसने बनाए हैं। ये सारे धर्म इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। ठीक है। तो इसके लिए ये पहला चीज हमको पता होनी चाहिए। और अभी कलयुग में क्या हो रहा है कि सब लोग धर्म कन्वर्ट करने में लगे हैं। क्योंकि अगर आपको बताऊं कि अभी हमारी जो राजनीतिक जो चीज है वह जितने लोग ज्यादा रहेंगे, जितने वोट मिलेंगे, वही राजा रहेगा। तो इसके लिए सारे धर्म के लोग अभी अपना कुर्सी बचाने के लिए कन्वर्ट करने में लगे हैं। क्रिश्चियन लोग भी, काफी मिशनरी संस्थाएं हैं जो
कन्वर्ट करती है हिंदुओं को क्रिश्चियन बनने के लिए, और अभी मुसलमान लोग भी हैं इसी तरीके से हिंदुओं को कन्वर्ट करा रही है ताकि हिंदुत्ववाद है वो खत्म हो जाए। और इसका सबसे बड़ा शिकार वो लड़कियों को करते हैं। तो पहले तो हम अभी देखेंगे कि इसके कौन से कारण हैं जो ये सब हो रहा है। तो अभी हम कारण देखेंगे पहले कि ये सब होने के पीछे कौन जिम्मेदार है। पहला है कि ऐसा कहा गया है कि मैं अज्ञान रूप में मैंने जन्म लिया है, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग माँ के गर्भ में अज्ञान रूप से यहाँ पर जन्म लेते हैं, लेकिन अज्ञान रूप से हम मर जाते हैं। तो इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये पहला लेसन है कि मैं अज्ञान रूप में जन्म लिया, इसमें मेरी गलती ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है, लेकिन मैं अज्ञानी बनकर ही मर गया। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें मेरी गलती है। हमारी गलती। हाँ, तो इसमें मेरी गलती है, बराबर। तो इसके लिए पहले ये चीज समझने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इसको अगर हम थोड़ा सा अगर आपको ये करके बताऊं, हाईलाइट करके बताऊं, तो अगर कोई हमको बेवकूफ बनाता है तो बेवकूफ बनाने वाला जिम्मेदार है या बेवकूफ बनने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है? आप बताइए मुझे। बेवकूफ बनने वाला ज्यादा बेवकूफ बनने वाला जिम्मेदार है। बनने वाला जिम्मेदार बनने वाला जिम्मेदार बनने वाला तो बनने वाला ज्यादा बेवकूफ होता तो बेवकूफ बनने वाला ज्यादा ज्यादा जिम्मेदार कहलाता है। और इसके लिए जो परिवर्तन करते हैं तो वो लोग उतने जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हम है कि हम अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाए, हम अपने आप को प्रशिक्षित नहीं कर पाए। तो इसलिए पहले तो ये कहना कि ये लोग जिम्मेदार है जो कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि मैं भारत में रहकर भी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, ना मैं भगवत गीता पढ़ा, ना मैं शास्त्रों को अपनी शास्त्रों को समझने के लिए मैंने समय बिताया। और जब इस तरह से लोग मेरी श्रद्धा को कमजोर करते हैं तो मैं आसानी से ब्रेन वॉश करा लेता हूँ या करा लेती हूँ। तो इसके लिए ये दूसरा लेसन है कि ये जो बेवकूफ जो बनना है या बेवकूफ बनाने वाला है और बेवकूफ बनने वाले, उसमें बेवकूफ बनने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है। ये दूसरा लेसन है। तो इसके लिए हमें बेवकूफ बनने का अधिकार नहीं है। और इसके सबसे बड़ा अगर किसी के पास फिंगर चला जाता है तो वह माता पिता के ऊपर चला जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माता होती है। पिता तो बाद में हो जाते हैं, वैसे तो पिता का रोल काफी कम होता है, माँ का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पिता हमेशा घर के बाहर ही रहता है मैक्सिमम टाइम। अगर वो माँ खुद एजुकेट है क्या? अभी अगर वो माँ ही एजुकेट नहीं है, ना वो माँ कभी गीता पढ़ी है, बराबर है, वो माँ क्या की है? व्हाट्सएप पे घूमती है, फेसबुक पे घूमती है, बराबर है। तो फिर बेटा भी क्या करेगा? बेटा भी फेसबुक पे घूमेगा, व्हाट्सएप पे घूमेगा, बराबर है। नतीजा क्या निकलेगा? और आप सबको पता है कि बेटे कुछ उम्र तक ही माता पिता की सुनते हैं, ये आप सब लोगों को पता होगा। जैसे ही वह स्कूल में कॉलेज में चला जाता है तो फिर वह अपने मित्रों की ज्यादा सुनते हैं।
और यही चीज ये तीनों लड़कियों के साथ होते हुए दिखाई दिया है कि ये तीनों लड़कियां थी, एक ऐसे अनजान औरत से मिल जाती है और ये अनजान औरत ये थोड़ा सा स्टडी की हुई रहती है हमारे धर्म के बारे में। जैसे वो एक प्रश्न पूछती है कि आपका ये जो भगवान है, शिव जी है, ये किस तरह से अपनी पत्नी को गुजर जाने के बाद उसके शव को लेकर दुनिया भर में घूमते हुए रोता है। और अगर तुम ऐसे भगवान की पूजा करोगी जो रोता है, तो तुम भी रोते रहोगी जिंदगी भर। और ये एक कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, इस थॉट को अगर सोचता है तो वो स्वीकार करेगा, हाँ आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि देखिए, अगर आपको पता होगा तो शिव जी ने दक्ष प्रजापति को भी जिंदा किया था, बराबर है उस स्टोरी में। क्योंकि दक्ष प्रजापति का भी किसने मुंडी काटा था, बताइए। हाँ, वीरभद्र ने। तो है ना, तो वीरभद्र ने इनका मुंडी काटा था दक्ष प्रजापति का, और शिव जी ने उनको जीवित भी किया। तो क्या शिव जी सती को जीवित नहीं कर सकते थे क्या? तो शिव जी सती को भी जीवित कर कर सकते सकते थे। हैं, बिल्कुल कर तो जो शिव जी है वह दक्ष प्रजापति को अगर जीवन दान दे सकते हैं, तो वह अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकते थे। लेकिन भगवान की कुछ लीला होती है कि वो अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म ले, हिमालय की पुत्री के रूप में, और इस तरीके से वह कुछ लीला का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन एक सामान्य जो व्यक्ति होता है वो अपने जो लिमिटेड ज्ञान है उसके आधार पे ये सारी चीजें सोचता है। तो इसके लिए मैं तो पहले इसमें आपको यही कहूंगा कि आप तो अभी गीता क्लास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कल जाके अगर आपका पुत्र या आपकी पुत्री अगर इस चीज का शिकार होते हैं, है ना, गलत फिलॉसफी का, और मान लो कि वह धर्म का परिवर्तन, क्योंकि अभी इतना फास्ट हो रहा है चीजें, आपको पता नहीं है, पूरे समाज में ऐसे लोग घूम रहे हैं धर्म कर्म करने के लिए। तो बताइए कि क्या आप, अगर हमारे ही घर में ऐसा कुछ होता है तो क्या हम खुश रहेंगे? ये सब चीजें देखकर नहीं रहेंगे, बराबर है। तो इसलिए पहले हमारी ये ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट मैं हमारे बच्चों को मैं प्रशिक्षित करूं, अगर वो सुनते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक बार 12 साल का उम्र हो गया बच्चों का तो फिर वो सुनते नहीं है। फिर आपको उनके मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, आप उनको डांट नहीं सकते जब बच्चे 12 साल तक होते हैं। 12 साल के पहले आप उनको डांट सकते हैं, थोड़ा बहुत, अगर ज्यादा ही कुछ गलती किया तो एक 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 जोर से तमाचा मार के उनको बता सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर 12 साल होने के बाद आप उसको डांट नहीं सकते, क्योंकि फिर उसको उसका सारे चीजें एक्टिवेट हो जाती है, शरीर का, मन का भी, उसका सारी चीजें समझ जाता है। तो इसके लिए पहला चीज है कि आपको उनको एजुकेट करना है, ये पहला है, ठीक है। दूसरा है कि सबसे बड़े हमारा भारत देश का जो समस्या है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बेकार है कि केवल वहाँ पर नास्तिकवाद का ही प्रचार होता है कि पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में अभी स्कूल से जब छूट जाता है व्यक्ति, तो सबको अगर आप पूछे जाएंगे बच्चों को कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सब लोग यही कहते हैं मुझे बड़ा आदमी बनना है। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी यही कहते हैं कि मुझे बड़ी पगार की नौकरी चाहिए, 6 फिगर 7 फिगर, और मैं मुझे बड़ा पोस्ट चाहिए, मैनेजर का पोस्ट चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे खराब है, जिसमें ना गीता सिखाई जाती है,
ना रामायण सिखाया जाता है, ना महाभारत सिखाया जाता है। तो इसलिए ये न होने के कारण अभी भारत में ये ज़्यादा हो रहा है। कोई भी धर्म का व्यक्ति आकर हमारे ही धर्म में कुछ उंगलियां दिखाकर, कमियों को दिखाकर हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हम इस स्टोरी से समझते हैं, जो बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों को एजुकेट कराना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में ये सब ना हो, तो इसके लिए ये चीज़ हमको पता होना। तो इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, पहली बात तो। और इसलिए हम गीता क्यों सिखाते हैं? तो ये गीता सिखाने का मकसद ये भी है कि हम अवेयर हो जाए, अलर्ट हो जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे और एक हम देखते हैं कि रामायण में भी ऐसे स्टोरी देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जब रावण सीता माता को उठाकर लेके जाता है, तो प्रभु रामचंद्र भी ऐसे ही चिल्लाते हैं और कहते हैं, पेड़ पौधों को पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? क्या तुमने मेरी सीता को देखा? पंछियों को पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? है ना? तो अगर अगर कोई राम का भक्त अगर देखेगा ये सब चीजें, है ना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसने रामायण अच्छी तरह से समझी नहीं है तो इसीलिए एक होता है कि भौतिक दुख है, जो कोई चला जाता है तो उसको रोना कहते हैं। और दूसरा होता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे चला जाता है तो उसका विरह होना। विरह का अर्थ है कि आध्यात्मिक सुख होता है। वो भले आंखों से पानी आ रहे हैं, जैसे यशोदा मैया है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं अक्रूर के साथ, तो यशोदा मैया बहुत रोती है। लेकिन क्या यशोदा माता को बहुत पीड़ा हुई होगी? नहीं, उस रोने में भी उसको बहुत सुख मिलता है, क्योंकि वो कृष्ण को याद कर रही है। तो किसी कृष्ण की याद में रोना, ये एक हमको आध्यात्मिक सुख देता है। बराबर है? तो यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं कई बार, और इसलिए शिव जी का रोना है, ये शिव जी को क्या दे रहा है? वहां पर आध्यात्मिक सुख प्रदान कर रहा है ना। लेकिन वो औरत क्या बोलती है, केरला स्टोरी वाली, वो कहती है कि तुम्हारे शिव जी भी रोते हैं, तो ये रोने वाला भगवान कैसे हो सकता है ना? तो ठीक है, तो हमारे पास कुछ 15-20 मिनट है, तो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण है। पहला प्रश्न आज हम लेते हैं कि भगवान ने ये इतनी लड़कियों के साथ या इतनी पत्नियों के साथ रासलीला क्यों की? इसके पीछे क्या कारण था? क्या ये अच्छे भगवान का लक्षण है? क्या भगवान ने इस तरह से नहीं करना चाहिए? तो पहली बात है कि पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने जब रासलीला की तो भगवान की उम्र थी केवल 8 साल। देखिए, जब भगवान ने रासलीला की थी अन्य पत्नियों के साथ, तो भगवान की उम्र थी 8 साल। तो 8 साल का बच्चा है, वो कौन से स्टैंडर्ड में होता है? आप बताइए मुझे। थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ या थर्ड या थर्ड थर्ड या थर्ड फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड। तो 8 साल का बच्चा है, मुझे लगता है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड पे होता है। 5 साल में, छठे साल में वो सेकंड स्टैंडर्ड में हो सकता है, और 7वें में थर्ड में, और शायद 8वें में फोर्थ में, या थर्ड और फोर्थ में। ओके, तो अभी मुझे बताइए कि आपने किसी ने देखा है कि तीसरी कक्षा का बच्चा, चौथी कक्षा का बच्चा इस तरह से जवान जवान औरतों के साथ डांस कर सकता है? तो पहली बात है कि नहीं, क्योंकि वो एज ही मैच नहीं होता है, क्योंकि तीसरे और चौथे स्टैंडर्ड के बच्चे में, है ना, उतना आकर्षण नहीं होता है। ठीक है,
मैच्योर नहीं हाँ, होता। तो इसके लिए भगवान ने उस समय जो रासलीला की थी, तब वो ये तीनों लड़कियों को पता नहीं था केरला स्टोरी में से कि भगवान श्री कृष्ण तभी 8 साल के 8 साल। बालक थे। अगर ये तीनों लड़कियों को पता रहता था, तो क्या वो उस इस्लामी औरत को चुप बिठा सकते थे? वो बिठा सकते नहीं। थे चुप, है ना, कि तुम चुप बैठो, तुम क्या बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो। हमारे कृष्ण तब 8 साल के थे, तो इसके लिए 8 साल का बच्चा होता है ना, उसमें कुछ इस तरीके से, है ना, काम वासना के विचार नहीं आते हैं, है ना। ये पहला ये कारण था, है ना। दूसरा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि मुझसे ही सारी चीजें आती है, मैं ही भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का निर्माता हूँ। मेरे ही नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, विष्णु के नाभि से, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ये जो औरतें थे जो वृंदावन में रहती थी, तो ये सारी औरतें ये भगवान की अंश थी, पहली बात तो, ठीक है। तो भगवान के अंश होने के कारण ये भगवान की प्रॉपर्टी थी। तो भगवान अगर अपनी प्रॉपर्टी के साथ अगर कुछ खिलवाड़ करे, तो क्या उसमें भगवान दोषी है? तो उसमें भगवान दोषी नहीं है, क्योंकि है ना, तो जितने भी औरतें थी गोपियों, तो ये सब राधा रानी के अंश थे, और स्वयं राधा रानी भगवान से आई है। तो इसके लिए ये जितने भी पत्नियां थी, एक तरीके से भगवान की खुद की निजी प्रॉपर्टी थी। यहाँ तक कि आ, भगवान किसी के भी औरत के साथ रासलीला कर सकते हैं। क्यों? इसका भी कारण है कि हमारी पत्नी भी किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी। तो कई बात है ये किसी को हजम नहीं होती है। अरे ये तो मेरी औरत है। अरे भाई, तुम्हारी औरत नहीं है, ये कृष्ण की औरत है। एक तरीके से हम सब लोग प्रकृति है। अगर हमारे पास, जैसा मेरा शरीर पुरुष का है मान लो, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पुरुष हूँ, क्योंकि हम सब लोग स्त्री है, प्रकृति है। क्योंकि अगर इस जन्म में मैं पुरुष हूँ, तो अगले जन्म में मुझे स्त्री का शरीर मिल सकता है। जैसा आप यहाँ पर काफी लोग स्त्रियां है, तो ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्त्री ही बनी रहेगी। अगले जन्म में आपको पुरुष का शरीर दिया जाएगा कर्म के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए स्त्री और पुरुष ये ज्यादा भेद नहीं करता है। हम सब लोग प्रकृति है और भगवान अकेले ही पुरुष है। ये दूसरा चीज है। तो इसके लिए भगवान को पूरा अधिकार है कि वह दिन में किसी भी औरत के साथ रासलीला के करे। और रासलीला का अर्थ ये नहीं था कि वह भगवान है उनके साथ कुछ शारीरिक संबंध बना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ केवल नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, है ना। तो कई लोग हैं, बाहर के लोग हैं, ये राधा और कृष्ण की लीलाओं को काम जीवन से जोड़ते हैं। तो ये भी भारत में सबसे बड़ा, इसके लिए जब जब भागवत कथा होती है, तो पता है भागवत कथाकार कौन से टॉपिक लेता है? भागवत कथाकार हमेशा वो रासलीला के ही, 10वें स्कंद का जो पंच रास अध्याय है, रास पंचम अध्याय, गोपी गीत के बाद आता है, तो वही उसके ऊपर ही चर्चा करते हैं, और लोगों को वही सुनना पसंद होता है। एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास एक सूरत का कपल आए थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। वो कह रहे थे कि स्वामी जी, आप भगवान के शुद्ध भक्त है, हम आपसे रासलीला सुनना चाहते हैं, क्या आप हमें बताएंगे क्या? तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। 2 दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं प्रभुपाद के पास और कहते हैं कि हमें आपसे रासलीला सुननी है, क्या आप मुझे सुनाएंगे क्या? तो उसके बाद कहते हैं कि क्या आपके पास वो योग्यता है? प्रभुपाद सवाल पूछते हैं उनको। कहते हैं कि हाँ, हमारे पास वो योग्यता है, हमें रासलीला सुननी है, आपके मुख से ही सुननी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप उसके लिए योग्य हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ।
और प्रभुपाद वहां से कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको नहीं सुना सकता। उसके बाद वो वापस आते ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि ऐसे टॉपिक है वह सामान्य व्यक्ति के सामने हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही इस जो पंचरास अध्याय है उसको पढ़ते हैं। तो ये जी ये तीसरा कारण था जो मैंने बताया। और चौथा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण है, ये बचपन में ही जब 3 दिन के थे तो पूतना का वध किए थे, और उसके बाद अगासुर, तृणावर्त, बका है ना, उसके बाद कई सारे असुरों का वध करते हैं केवल कम उम्र में। 7 साल में गोवर्धन उठाते हैं। तो जब लोग ये सवाल करते हैं ना कि तुम्हारे कृष्ण ने इस तरीके से घिनौने कार्य किए हैं, तो हम उनको ऐसा भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन वही कृष्ण ने और अन्य कार्य भी किए हैं। उन्होंने भगवत गीता भी सुनाई है, पता है आपको? बराबर है, उन्होंने भगवत गीता सुनाई है। और क्या क्या किया है? और उन्होंने पांडवों का हमेशा साथ दिया, गर्भ में जाके परीक्षित की मदद की, परीक्षित को बचाया। क्या नहीं किया कृष्ण ने? कृष्ण ने कंस का वध किया। प्रभु जी द्रौपदी जी को भी बचाया था उन्होंने। द्रौपदी जी को भी तो बचाया था प्रभु जी। जी जी, द्रौपदी को द्रौपदी को भी तो बचाया बचाया था। था जब उसके वस्त्र होते। तो उसके बाद ब्रह्मांड दिखाया था। किसको दिखाया था ब्रह्मांड? यशोदा मैया को। यशोदा मैया को बचाया था। जी। तो इतना सब कृष्ण ने किया था। तो ये जो लोग रहते हैं ना कट्टरवादी, तो ये लोग इसी बात पे उंगली करते हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने ये किया, गलत है ये। और हम सबको ये पता नहीं होता है और हम इसके बली हो जाते हैं कई बार। आप बताइए कि ये इस मूवी में केवल 3 औरतें ही बताई गई है, लेकिन अगर आप केरला का पूरा हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि हजारों लड़कियां हैं इस तरीके से कन्वर्ट की गई है। तो इसके लिए, और लड़कियों को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि लड़कियों को अब्यूज किया जाता है फिजिकली, ये धर्म के नाम पर। और मैंने कहा ना कि लड़कियों को, स्त्री को विवेक बुद्धि इतनी नहीं होती है, वो फिलोसॉफिकल इतना सोच नहीं पाती है, और इसके लिए वो किसी भी बातों पे भरोसा करके कोई भी निर्णय फटाक से ले लेती है, और उसके बाद उसको काफी पछताना पड़ता है। तो इसके लिए हर एक औरत को एजुकेट होना चाहिए। खास करके औरत को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि औरत ये हमेशा दूसरे घर में प्रवेश करती है विवाह के पश्चात। तो इसके लिए उसको एजुकेशन होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, और गीता क्या है, भागवत क्या है, उसके बाद भगवान कौन है। तो ऐसे कई सवाल है हमारे शास्त्र में जो लोग उठाते हैं। तो आज हमने इसमें केवल पहला ही ये देखा, प्रश्न देखा। तो कल हम और 2 प्रश्न देखेंगे कि भगवान श्री राम जी है, ये स्वयं सीता को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने पांडवों की मदद क्यों ली? क्या तुम्हारा राम है वह इतना दूसरों पे निर्भर करता है कि उनको पांडवों की फौज लगी रावण को परास्त करने के लिए, कि तुम्हारा राम इतना दूसरे के ऊपर डिपेंड है? तो दूसरे पे डिपेंड रहने वाला भगवान कैसे मेरी सहायता कर सकता है? तो ऐसे लोग हैं ना, पूरा ऐसे फिंगर घुमाते हैं पूरा श्रद्धा में, है ना, और बोलते, और हम भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हम कभी ऐसे सोचे ही नहीं ना, और हमको पता ही नहीं होता है कि बैकग्राउंड क्या है ना। कभी रामायण पढ़ी है, रामायण पढ़ने का मौका जब आया, रामचरितमानस रामायण, तो हम क्या पढ़े हैं? हम तो न्यूज़पेपर पढ़ने में ही माहिर होते हैं मैक्सिमम, या फिर कोई अखबार है या कोई आर्टिकल है, भौतिक आर्टिकल, वो पढ़ते रहते हैं। या जब कोई एजुकेशन देने का समय आता है तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। या अगर आप भारत में देखोगे तो देखिए कुछ लोगों ने भारतीय लोगों को
कि मतलब सोचने में ही मजबूर नहीं, सोचने के लिए जो समय चाहिए वो देते नहीं है। जैसे गर्मियों की छुट्टी आती है तो आईपीएल मैच शुरू होती है, पता है, और सबसे ज्यादा जो भारतीय लोग हैं वो आईपीएल के इतने दीवाने हैं कि पूरा 2 महीना उनका वेस्ट चला जाता है। जो समय उनको मिलता है ना 2 महीना सोचने का अपने धर्म के बारे में या गीता भागवत के बारे में, ये सारा 2 महीना वो आईपीएल में, कितने करोड़ों लोग आईपीएल देखते हैं पता है आपको, अप्रैल मई में। तो सारा इस तरीके से भारतीय लोगों को गुमराह किया गया है। तो उनका सारा जितना भी समय है ना, तो ये सब एक बड़ा षड्यंत्र है ऊपर के लोग की, ताकि ये समय ही नहीं देना चाहते सोचने को, व्यस्त रखना चाहते भौतिक चीजों में, ताकि धीरे धीरे फिर है ना कि भारतीय लोगों को कन्वर्ट किया जाए, है ना, गीता भागवत से वंचित रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो इसके लिए पहला कदम हमारा ये होना चाहिए, पहला लेसन ये है कि क्या हमने कौन से लेसन दिए थे अभी, जरा कौन बता सकता है मुझे, फिंगर को रेज कीजिए जरा। जी, प्रियंका कुमारी, या फिर रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। सबसे बड़ा लेसन यही है गुरुदेव कि हमें मतलब बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान देना चाहिए, भगवत गीता, रामायण, भागवतम, तभी उन्हें रियलिटी पता चलेगी कि वास्तव में हमारा शास्त्र क्या कहता है। और अज्ञानता के कारण ही हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं और हम शिकार बन जाते हैं। तो मेरा तो यही मत है गुरुदेव। ओके, ठीक है, पहला लेसन कवर किया उन्होंने। मंजू पाल, आप बोलो। प्रभु जी, मतलब यही समझ में आया कि मतलब कि चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम धर्म के मामले में इसलिए इतने कच्चे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी कभी वो चीजें पढ़ी नहीं, और तो वो हमें क्या सिखाएंगे। तो हमें इस तरफ लेकर जाना चाहिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम की जो आपने बात की कि वहां पे जो भी पढ़ाया जाता है वो भौतिक पढ़ाया जाता है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते जो शास्त्र हमें मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। हम हमेशा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं अगर उनको कोई पढ़ता है तो वो दिमागी रूप से बहुत मजबूत हो जाता है। तो ये चीजें समझ में आई कि शास्त्र हमें जो है इस पूरे जो है हमारे जीवन को किस तरह चलाना है, हमें इसकी शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा हमें लेनी चाहिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी वो शिक्षा हमें देनी चाहिए। ये हमने दूसरा लेसन इसमें ये देखा था कि अगर हमें कोई बेवकूफ बना रहा है तो बनाने वाले से भी बेवकूफ बनने वाला ज्यादा जिम्मेदार होता है। ये दूसरा लेसन था जो हमने आपको लिखवाया था कि इसको हमने इस तरीके से लिया था कि अगर आपको कोई ब्रेन वॉश करने के लिए आता है तो वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? हम हैं, क्योंकि जानता है हम अज्ञान रहना ही पसंद किए हैं, बराबर है। हम अपने आप को एजुकेट नहीं किए हैं इस चीज के लिए। तो इसके लिए ये अगर हम इन केरला स्टोरी में अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहरेंगे तो वो जो तीनों औरतें ही थी जो खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करे वो बेवकूफ बन गई। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर वह और उनके माता पिता हो सकते हैं जिन्होंने भी उनको एजुकेट करना नहीं चाहा, लेकिन हर समय हम माता पिता को तो दोष नहीं दे सकते। एक सर्टेन एज में आने के बाद हम अपने जीवन के निर्णय हम खुद ही लेते हैं, बराबर है। माता पिता को पूछ के तो लेते नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं हम ये निर्णय लेते कि मैं अपनी सिस्टम को मैं जानूं, ये हिंदू है, ये हिंदू प्रधान राष्ट्र है, ये क्यों है, तो मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरे दायित्व क्या होने चाहिए, क्यों यहाँ पर इतना धर्म के बारे में इतना संघर्ष है, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, तो मेरे ग्रंथ क्या बोलते हैं इस चीज के बारे में। तो हम इन सवालों को तो हम कभी ना हमारे अंदर सवाल करते हैं ना इसको जानने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई जानने की कोशिश भी करता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब कपोकल्पित ये कहानियां है। ऐसा कोई शिवजी वगैरह कोई थे नहीं, हनुमान जी वगैरह भी नहीं थे। ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो वानर है आकाश में उड़ सकता है?
ऐसे लोग सवाल करते हैं। या ऐसा कोई देवता है जिसका सूंड है हाथी की तरह, ये क्या है? ये तो लोगों ने ही बनाया है। ऐसे भी लोग हैं पता है भारत में, कम से कम आपको ऐसे 40-50 लोग के लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं ये सब देवी देवता ये सब लोगों ने बनाए हुए हैं, है ना। कभी आपने गणेश जी को देखा है? ऐसा वो पूछते हैं, पता है, गणेश जी को देखा है, शिव जी को देखा है? अरे फिर जिसको देखा नहीं उसी की पूजा कर रहे हो, पागल कहीं का। और मुझे भी तुम शास्त्र पढ़ने के लिए कह रहे हो। तो ऐसे लोग ज्यादा है भारत में। तो इसके लिए पहले तो हमारा सिस्टम। गुरुजी ऐसे भी कहते हैं कि किसने देखा है कि भगवत गीता या शास्त्र भगवान ने लिखे हैं या भगवान ने कहे हैं, ये भी तो ब्राह्मणों ने अपने मतलब निकालने के लिए ही लिखे हैं। हाँ हाँ, तो इसके लिए हम उनको यही कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार का रचयिता हूँ, और आप कहते हैं कि ये ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए लिखे हैं। तो बताइए मैं किसका सुनूं? मैं आपका सुनूं या गीता में भगवान बोलते हैं उनका सुनूं? तो हम तो इनको ऐसे सवाल करते हैं। और गीता में, और ऐसे नहीं कि गीता ये वो तो अर्जुन ये खुद कहता है कि गीता भी कि, तो एक इंसान ने ही लिखी है। तो इसके लिए हमारे जो गुरु है शिल प्रभुपाद जी, और हमारे आचार्य है, उसके बाद रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, नारद मुनि है, और मध्वाचार्य है। कितने लोग हैं? क्या ये सब जो क्या सब ये लोग झूठ है क्या? सब लोग जो झूठ बोलते हैं क्या? फिर ये सवाल आता है, ये लोग क्या ऐसे ही फिर पूरा घरदार छोड़ के कृष्ण का नाम लेते अपना पूरा जीवन बिताए क्या? तो ये फिर सवाल आते हैं। फिर ये लोग क्या खाली फुकट हमारा ऐसे ही बोलते हैं कि हवा में? ऐसे नहीं है। कितने भक्त है देखिए पूरे भारत में। अगर आप देखो भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के गुरु है, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, हम स्वयं उनके ग्रंथ पढ़ते हैं। भागवत में हम टीका पढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी के, है ना। और हम स्वयं देखते हैं हमारे ही मंदिर में गौरांग प्रभु जो IITN है। अभी आप सोचिए IIT वाले को तो मेरे से ज्यादा दिमाग रहेगा क्या? नहीं, क्या लगता है आपको? IIT वाला जो बंदा है 20-30 साल से मंदिर में ब्रह्मचारी करके बैठा है, गुरु का सेवा में लगा है, क्या वो बेवकूफ है क्या? बताइए ना। वो तो लाखों रुपए कमा सकते थे हर महीना, है ना। और वो उधर बैठे हैं। जैसे मैंने गौरांग प्रभु का स्टोरी बताया था कि महाराज ने उनको कहा कि तुम गधे लेके आ जाओ, तो उन्होंने गधों को भी लाया, गधों की सेवा करने के लिए आदमी को ठहरा। क्या नहीं किया अपने गुरु की सेवा के लिए? तो क्या वो बेवकूफ है क्या? उनको पता है कृष्ण भगवान है ना। इस पूरा शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कृष्ण ही भगवान है। तो इसके लिए हम जिनके साथ रहते हैं, है ना, अगर हम मंथरा के जैसे मंथरों के साथ रहेंगे तो क्या होगा? हम भी बोलेंगे, हो जाएगी। है ना, हम भी बोलेंगे कि राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। समझ में आया? तो इसके लिए हमें किनके साथ रहना चाहिए? तो नहीं तो काफी बार ऐसा होता है कि तो इसके लिए आप अपने आप को इतना ध्यान रखिए कहीं गलती से मैं शकुनी और मेरा पाला ना पड़े। इसको आप हमेशा देखिए। अगर आप गलती से पड़ गया ना, तो कई का पता है ना राम के साथ कितना प्रेम था। तो कई ने तो राम को पूरा वनवास ही नहीं भेजा, साथ साथ ये भी किया कि तुम भिखारी बनकर वनवास में जाओ। पता है ना क्या क्या नहीं किया? कई ने कहा कि सारे वो राजसी वस्त्र निकाल दो, है ना, नंगे पैर चले जाओ। और 14 साल नगर में हो गई वो कई। तो इसके लिए हमारा भी कोई गारंटी है क्या? अगर हमको मंथरा मिल गई, है ना, तो क्या होगा? ये हमारा भी ऐसे हो सकता है। अभी आप सुन रहे हैं ना, ये हमारा ऐसा हो सकता है। हमारे को क्योंकि माइंड है, माइंड को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। क्या कहा गया? वेश्या कहा गया है। पता है मन को वेश्या कहा गया है। ये मन कभी किसी का नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये मन उसी व्यक्ति का होता है जिसके साथ वो ज्यादा समय बिताता है। तो इसके लिए हमको मन को हमेशा सत्संग में लगाना चाहिए, नहीं तो ये मन कभी भी पार्टी बदल सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने काफी चीजें चर्चा तो हम रोज करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आज के इसमें आप इतना तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें एजुकेशन खुद को करवाना चाहिए। और समाज में ऐसे काफी लोग घूम रहे हैं, है ना। मैं खुद ऐसे लोगों से मेरा टकराव हुआ है जो मिशनरी लोग हैं, क्रिश्चियन मिशनरी लोग हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत लोग क्रिश्चियन बने हैं,
क्योंकि साउथ इंडिया में ज़्यादा देखा गया है कि मुसलमान बनाना, क्रिश्चियन बनाना, क्योंकि वहाँ का पता नहीं अभी क्या सिस्टम है, जो भी है। तो एटलीस्ट हमें अपने आप को तो बचाना चाहिए, उतना तो हम कर सकते हैं एक भारतीय होने के नाते, और सारा सिस्टम को समझना चाहिए। तो इसलिए अभी हम ऐसे ही सवाल लेंगे जो हमारे श्रद्धा को कमज़ोर करने वाले होते हैं, है ना। तो मैं ऐसे अभी हम ऐसे ही सवालों की अभी श्रृंखला लेते हैं। ऐसे कम से कम 50 सवाल है, तो ऐसे हर एक सवाल पे हम अभी व्याख्या करेंगे, ताकि कोई अगर गलती से भी ऐसा व्यक्ति मुझे टकरा गया, हाँ, तो मैं उसको लेफ्ट राइट ले सकूं। समझ में आया? लेफ्ट राइट आगे ऊपर पूरा उसको कह रहे कि तुम कैसे कह सकते हो, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, सारा हमको सिस्टम पता होना जी गुरु। चाहिए। जी तो हाँ जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। इसके ऊपर अगर किसी के सवाल है, एक दो सवाल हम लेंगे। गुरुजी मेरा प्रश्न में आज्ञा हो तो पूछो। इसको तो फिंगर को रेज करो ना। जी बोलिए, अनिल शर्मा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज रखना चाहता हूँ कि जिस तरह शक्तियां है ना, शक्तियां 4 तरह की शक्तियां मैं अनुभव करता हूँ। एक तो इच्छा शक्ति है, एक मन शक्ति है जिसको मंत्र बोलते हैं, एक तंत्र शक्ति है और एक यंत्र शक्ति है। यंत्र शक्ति जो अभी आजकल जो हम यंत्र से काम कर रहे हैं वो यंत्र शक्ति है। उससे ऊपर तंत्र शक्ति, तो हम तन को यूज करके जो शक्तियां करते थे, और जो मंत्र होते हैं मन की शक्ति है, और इच्छा शक्ति जो प्रभु भगवान कृष्ण के पास है कि वो जो चाहे, जो इच्छा करते हैं वो 1 मिनट में पूरी हो जाती है, मतलब बिना मिनट भी नहीं लगता, और वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि प्रभु जो भी कुछ कर रहे हैं, हम उसको ये कहते हैं कि हम अपने से जोड़ते हैं, अपने से कंपेयर करते हैं, मनुष्यों से कंपेयर करते हैं। हम तो अभी यंत्र में चल रहे हैं, अभी हम मंत्र में भी नहीं पहुंचे हैं, मंत्र शक्ति भी थी। आप सवाल, तो आप मेरा मुझे मतलब है सवाल कि हम पूछिए, सवाल यही पूछ रहा था मैं इन शक्तियों के बारे में जो प्रभु राम के या कृष्ण के पास थी, इच्छा शक्ति थी उनके पास, और उन शक्तियों के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। और एक मंत्र शक्ति है, तो हमने भी देखी है, हमारे पिताजी भी कुछ मंत्र जानते थे और वो उनका यूज करते थे। तो मंत्र शक्ति अब तो सब विलुप्त हो गई, और यंत्र शक्ति अब तो यंत्रों से काम कर रहे हैं हम। तो इसके बारे में, शक्तियों के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रवचन दें, आप इसके बारे में भी एक भी। वो तो आपने आप अलग ही विषय निकाला। अभी मैं अभी के इसमें हम आपको, ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। ओके, ठीक है प्रभु। ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी अगर प्रश्न में कुछ ये हुआ तो गलती हो तो माफी चाहती हूँ। पहला जो है, मुझे लगा कि ये जो जात पात निकला है, तो ये तो भगवान ने नहीं किया, ये हम समझते हैं कि भगवान ने नहीं किया, तो ये हम इंसान ने ही किया है। तो ये कैसे शुरू हुआ जो जात पात का जो विचार? क्योंकि जैसे मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं और हम लोग भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा जात पात कैसे शुरू हुआ? तो हम भगवान के अंश से अगर हम समझते हैं, तो वो लोग ऐसा जात पात कौन निकाले बोले? तो ऐसा कुछ आपको पता रहते? जी, तो बेसिकली ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसका काफी बड़ा उत्तर रहेगा कि कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म कैसे निर्माण हुए। अगर आप जानना चाहते हैं तो 5000 साल पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म। जैसे कलयुग शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन आए? तो सबसे पहले वो मोहम्मद पैगंबर है, उन्होंने मुसलमान धर्म का, उसका क्या ये था ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ा एक लेक्चर होगा कि वो हालात कैसे थे, कुरान किस तरह से लिखी गई थी, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म कब आया था, क्रिश्चियन धर्म का प्रसार प्रचार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म कैसे आया। तो ये सारे धर्म है, ये एक भले ही ये एक मोहम्मद पैगंबर भी एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने काफी उस समय प्रचार किया, और कुरानों में तो उस समय का माहौल भी ऐसा अजीब था कि कुरानों में तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुनना भी वो कितना गलत लगता है ना, कि ऐसे विधि विधान है उसमें कुरानों में। तो बाइबल में भी ऐसे कमांडर है, मतलब ये सब नैतिक शिक्षाएं हैं। तो और अभी जात पात है, हमारे हिंदुओं में है, ब्राह्मण है ना। तो पहले क्या
500 साल पहले कैसा होता था कि अगर किसी मुसलमान ने आपके ऊपर पानी ऐसे ये किया, उड़ा दिया, तो समझने का मुसलमान हो गए। पता है, आपने सुना है ऐसे? थोड़ा सा पानी लिया और उसके ऊपर ऐसे छिटक दिया, तो फिर वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं अभी तुम मुसलमान हो गया है ना, अभी तुम हमारे बिरादरी में आने का नहीं। तो पहले ऐसा जात पात बहुत चलता था ऐसे, है ना। तो किसी को इसके लिए किसी को पहले ना कन्वर्ट करना बहुत आसान था। किसी मुसलमान ने ऐसा पानी ले लिया और फेंक दिया फट करके, हाँ हो गया अभी, चलो मुसलमान हो गया तुम। तो पहले पहले ऐसे चलता था। तो ये क्यों ऐसा चला? तो और ये पहले ब्राह्मण लोग हैं, वो यही बोलते थे कि हम समाज के उद्धारक है, हम समाज के मस्तक है, ब्राह्मण ज्ञान देता है। तो इसके लिए ब्राह्मण इतना रूढ़िवादी हुए थे उस समय कि कर्मकांड में कि वह दूसरों को नीच जाति में, है ना, नीच नीच या फिर तुम गिरे हुए जात के हो, इस तरीके से फिर वो लोग एक दूसरे को हीनता की भावना से देखते थे। तो हिंदू धर्म में ये जात पात बहुत है। तो इसके लिए सामान्य व्यक्ति फिर धर्म को गलत दृष्टि से देखता है। वो बोलता है कि तुम्हारे सब इसमें ये ऊंच नीच, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब क्या है? भगवान ने तो इंसान सबको एक तरीके से बनाया है, तो हर एक को न्याय है ना, हर एक को अधिकार है भक्ति करने का। तो इसके लिए ये ब्राह्मणों को ही पहले क्यों अधिकार दिया जाता था, क्या शूद्र को क्यों नहीं है? तो ऐसे काफी सवाल फिर खड़े हो गए थे। तो इसके लिए ये सब जो आप बोल रहे जात पात, ये सारे लोग ऐसे लोगों ने क्रिएट किए हैं जो शोषण करना चाहते हैं समाज का। तो इसके लिए अगर आपको पता है कि ये जो स्त्री है ये बाहर क्यों निकली है, जो स्त्री का आरक्षण देने का जो ये है सिस्टम है, ये पता है किसने निकाला है? ये समाज के ही ऐसे धूर्त पुरुषों ने निकाला है जो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्त्री को अधिकार देना शुरू किए, जैसे बस में एक लोकल ट्रेन में डिब्बा देना, लेडीज कंपार्टमेंट, या फिर लेडीज के लिए कुछ रिजर्वेशन होना, है ना, जॉब में। ये सारे किन लोगों ने इसको आगे किया? ये उन्हीं लोगों ने आगे किया जो लेडीज का शोषण करना चाहते, ताकि उनको लगे कि लेडीज घर से बाहर निकले पैसे कमाने के लिए। ये सब बड़ा बड़ा बहुत बड़ी बड़ी ये फिलॉसफी है, कौन है इसके पीछे, ये सब चीजें हैं। क्योंकि पहले ये सब चीजें नहीं थी सिस्टम में। तो ये सारे ऐसे ही लोग हैं जो समाज के धूर्त लोग हैं, जो सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं, और अभी ये धूर्त लोग ही दुनिया चला रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। ओके, नेक्स्ट सुधापाल माता जी। नेक्स्ट रंजना सुल्तानिया। जल्दी जल्दी। मैं ये पूछना चाह रही थी गुरु जी आपसे कि जो ये केरला स्टोरीज में केरल की कहानी ली गई है, और केरल में तो सबसे ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की जो है जनसंख्या का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर भी वहाँ इतने कन्वर्टी हो रहे हैं। मतलब वो लोग क्यों नहीं इतने पढ़ा जागरूक लिखा हो मतलब पाए? मैंने वही बताया ना, पढ़ा लिखा मतलब अगर आप भौतिक ज्ञान को बोल रही है कि पढ़ा लिखा है, तो वहां पर केरल में तो साक्षर रेट का ज्यादा है, 98-99% है जी केरला में हाँ जो जी। लोग है, एजुकेशन है। लेकिन ये एजुकेशन क्या काम का, जो आप इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते कि आपके भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये थोड़ी ना उनको पढ़ाया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है कि अच्छा नौकर कैसा बने, यही तो पढ़ाया जाता है ना। आप पैसे कमाने की मशीन कैसे बने, यही तो पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में। तो उससे तो कुछ मैटर नहीं करता है कि लोग इसलिए उधर ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा ही पढ़े लिखे उधर, कि वो इस चीज को भी नहीं जानना चाह रहे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे होने से क्या हो रहा है, उनका मटेरियल बुद्धि ज्यादा चल रहा है कि तुम सही बोल रहे हो कि हमारे शास्त्र में दोष है। तो इस तरीके से वो उस पढ़ाई लिखाई का वो इस तरीके से वो सोच है वो निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए ज्यादा पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति भी नास्तिक रहता है, पता है आपको? ज्यादा पढ़ाई करने वाले व्यक्ति नास्तिक होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह मिल रही है, राशन पानी मैं ला रहा हूँ, तुम्हारा भगवान कहाँ यहाँ पर आए बीच में? पता है क्या? ऐसे काफी लोग हैं मार्केट में घूम रहे हैं जो अपने ही बोल रहे हैं कि मेरा हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, सुना है आपने ये भी? मेरा हाथ जी जगन्नाथ, मैं कर रहा जी हूँ जी। तो मैं कर रहा हूँ तो मेरे ही इच्छा से। तुम्हारा कृष्ण कहाँ है? तुम्हारा कृष्ण थोड़ी ना मुझे 2-3 टाइम का खाना दे रहा है। अरे उसको पता नहीं, बेवकूफ। भगवान अगर बारिश से नहीं अगर ये करेंगे तो क्या तुम खाएगा? नट बोल्ट खाएगा? नट बोल्ट पता है ना वो वो नट बोल्ट खाएगा तुम? तो भगवान ही सब करते हैं, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देवी मंडल। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, समाज में जब से मैं आई हूँ, मेरे को जितना समझ में आया है, मैंने यही देखा है कि जितना जितना बुरा और जितना अभद्र व्यवहार सनातन धर्म के प्रति लोगों को हिम्मत होती है, और किसी धर्म, समुदाय और प्रांत के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है। एक बच्चे से लेकर के, एक नेता से लेकर के, और एक कोई भी आम इंसान से लेकर के। इस प्रश्न का उत्तर मुझे अगर आप दे सकते हैं दीजिए, अगर कल देंगे तो कल भी दीजिए, लेकिन मुझे इसका सटीक आंसर दीजिए कि मेरे सनातन धर्म को क्यों कोई कुछ भी कोई मतलब बोल देता है बिना एक चीज जानकारी एक चीज याद रखिए कि कलयुग में कलयुग का एक रोल होता है। जैसे सत्य युग में है, वह ऐसा दुनिया बनाने भगवान ने इस तरीके से रची है कि सत्य युग में 25% लोग हैं, वह मतलब धर्म का आचरण नहीं करते। द्वापर युग में 50% नहीं करते हैं। त्रेता युग में 75% नहीं करते हैं। और कलयुग में तो मैक्सिमम लोग धर्म का आचरण नहीं करते। अभी थोड़े बहुत जो लोग हैं जो सनातन धर्म का आचरण कर रहे हैं, वो इस्कॉन की संस्था में है। और जो 4 संप्रदाय में लोग हैं, मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उसके बाद कुमार संप्रदाय, यहाँ पर है। तो कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो अधर्मी है, क्योंकि कलयुग का लक्षण ही है, जिसमें नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है। मुनियों को सूत गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, मंद बुद्धि रहेंगे, मंद भाग्य रहेंगे, है ना। तो उनसे क्या हम अपेक्षित कर सकते हैं ना, जिसका भाग्य ही मंद है। उसके बाद वो पदभ्रष्ट रहेंगे, मतलब अभागे रहेंगे। तो ये सब वो ऐसे ही लोग हैं कलयुग में, है ना। सब कलयुग में कचरा माल पड़ा है, जो सत्य युग में, त्रेता युग, द्वापर युग में फिल्टर होके कलयुग में आ जाते हैं। और कलयुग में लोगों के पास इतनी बुद्धि भी नहीं होती है कि सही निर्णय लेने की। इसलिए ये जो सवाल है कि सनातन धर्म पे इतना उंगली क्यों हो रहा है, तो ये होगा ही क्योंकि अभी जो प्रोमिनेंट जो युग चल रहा है कलयुग में, यहाँ पर ये मुसलमान धर्म ही प्रोमिनेंट रहेगा। मुसलमान, क्रिश्चियन धर्म, इसी तरीके से सनातन धर्म का बहुत ही कम लोग रहेंगे। और सत्य युग में फिर क्या होगा, ये सारे धर्म चले जाएंगे, फिर केवल सनातन धर्म ही रहेगा। तो ये एक सिस्टम ही है। इस तरह से घड़ी में क्या आप रोक सकती हो कि रात को 9 से 12 बजने के लिए? बताइए, क्या घड़ी को आप वापस घुमा सकती हो? नहीं, मैं 9 से 12 ही नहीं होने दूंगी रात को। तो वो नहीं हो सकता, वो सिस्टम ही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इतना कर सकते हैं कि जितना मेरे पास है, मैं अपने आप को सनातन धर्मी के रूप में बना सकता हूँ। और जितना मेरा कैपेसिटी, उतना मैं प्रचार करके लोगों को मैं हृदय में ज्ञान की जोत जला सकता हूँ, उतना मेरे कैपेसिटी में है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं दुनिया को कन्वर्ट करूँ, दुनिया को सनातन धर्मी बनाऊं, तो प्रभुपाद जी ने भी प्रयास किया था, है ना। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त गए थे अमेरिका में, कुछ हद तक वो सफल रहे, है ना। लेकिन कितने भक्त रहेंगे अभी इस्कॉन के? अगर आप गिने चुने रहेंगे तो मैक्सिमम 50,000 दीक्षित भक्त रहेंगे और 1 लाख फॉलोअर रहेंगे जो 4 माला 8 माला करते होंगे। और मुझे बताओ, दुनिया की लोक संख्या है कम से कम 900 करोड़ है। अभी मुझे बताओ 900 करोड़ कहाँ है और 1.5 लाख कहाँ पर है? कुछ रेशो है क्या? 1% भी रेशो नहीं है, कैलकुलेशन करोगे तो इस तरीके से ये फिलहाल है। इसके लिए हमारा तो सौभाग्य है, एटलीस्ट हम समझ तो पा रहे हैं, है ना। ये केरला स्टोरी, पता नहीं, ये तो केरला स्टोरी तो 3 औरतें दिखाई है, लेकिन 1000 भी नहीं, कितनी औरतें होंगी हमको क्या पता है किस तरह से हो रहा है ना। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट प्रचार करना इसलिए चाहिए। इसके लिए मैं फोन कॉलिंग की सेवा क्यों दे रहा हूँ कि एटलीस्ट एक व्यक्ति तो जुड़ जाए, समझ जाए गीता क्या है, भागवत क्या है। इसके लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉलिंग की सेवा कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हीं के घर ये सब चल रहा होगा, है ना, और शायद वो हमारे सत्र से जुड़ जाए। तो इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना कॉलिंग की सेवा करो, एटलीस्ट उतना तो कीजिए ना, ताकि किसी को एजुकेशन तो मिल रहा है फ्री में। क्या करना है, यहाँ पर तो लॉगिन करके सुनना है। ओके जी। उसके बाद रंजना माता जी, आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं विराम लेता हूँ अभी। हाँ गुरुदेव, आपको जन्म जन्नत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे ये जो राम जी को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वो तो खुद जैसे जैसे चाहते थे, मैंने जैसे पढ़ा है, जैसे सुना है
कि उन्होंने खुद ये लीलाएं की मतलब रची थी। उन्होंने खुद मतलब के माता जी से उन्होंने ये बोला था कि मुझे जाना है तो आप मतलब मुझे ऐसा कुछ मेरे साथ कीजिए कि मतलब मुझे वहाँ वनवास मिले। जी, वो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। वो सीता मैया को ऐसा कहा जाता है कि पता है आपको, रावण जब सीता मैया ने वो शिव धनुष्य को उठाया था और उस शिव धनुष्य से उन्होंने पता है ना फूल तोड़े थे अपने गार्डन के, याद है आपको? रामायण में इसका प्रसंग है। और वही शिव धनुष्य है, रावण उठा नहीं पाया, बराबर है ना? वही शिव धनुष्य रावण उठा नहीं पाया। अभी मुझे बताओ कि सीता मैया आसानी से शिव धनुष्य को उठा सकती थी और रावण उसको उठा नहीं पाया, तो क्या रावण वो सीता माता को स्पर्श करके उठा के लेके जा सकता है क्या? असंभव है ना? तो ये थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, असंभव है। तो इसके लिए जिस सीता का अपहरण करके लेके गया था वो तो माया सीता थी, है ना? तो उसका भी एक स्टोरी है। और जो सही सीता है वो अग्निदेव के पास रखी गई थी। जो जब अग्नि परीक्षा हुई थी ना, तो वही सीता ओरिजिनल सीता है, अग्नि देवता ने लौटाई थी। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत ही अज्ञान में ही जीते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब सिस्टम से हम एजुकेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद।